हेलो बच्चों, मैं मिसेस जॉन आपकी ज्योग्राफी की मैम बोल रही हूँ। और एक बार फिर से मैं आप सभी का पूरी 9th क्लास के बच्चों का सोशल साइंस के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले दिनों में ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन शुरू किए थे और सेकेंड लेसन का नाम था भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसका हम लोगों ने एक भाग पिछले दिन पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें बताई थी आपको कि भारत का जो धरातल है उस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, है ना, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। और उन भू आकृतियों के पीछे जो सिद्धांत था वो था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ही पृथ्वी पर हमारे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का क्या होता है, जन्म होता है। साथ ही हमने 3 गतियाँ भी देखी थी और ये गतियाँ थी प्लेट गतियाँ, अभिसारित सीमा, अपसारित सीमा और रूपांतरण सीमा, है ना। अभिसारित सीमा में मैंने बताया था कि इसमें प्लेट यानी जो भूखंड हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब आते हैं, है ना, और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा बताया था मैंने अपसारित सीमा, जिसमें प्लेट यानी भूखंड जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर जाते हैं, विपरीत दिशा में ना, और इस गति के कारण, है ना, ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं और पठारों का क्या होता है, निर्माण होता है। रूपांतरण सीमा में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें भूखंड जो है वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में क्या होते हैं, गति करते हैं ना, और इसका प्रभाव मैंने क्या बताया था, इससे ज़्यादातर भूकंप की उत्पत्ति होती थी। तो इसी लेसन को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वही है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो ये विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, भू आकृतियाँ ना, जैसे ये हिमालय पर्वत, ये उत्तर का मैदान, ठीक है, ये दक्षिण का पठार, ये कैसे बने हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं इनका निर्माण भारत में कैसे हुआ है। उच्चावच मतलब ऊंचे नीचे जो भूभाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उच्चावच। तो भारत का पता है सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है ये प्रायद्वीप पठार, है ना, ये दक्षिण का पठार भी हम इसको बोलते हैं और प्रायद्वीप पठार भी इसे बोला जाता। तो ये हमारे भारत का सबसे क्या है बच्चों, पुराना भाग है, यानी प्राचीन भूभाग है। ठीक है, साथ ही बच्चों ये हमारा जो दक्षिण का पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, गोंडवाना लैंड हिस्से में ना केवल भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र भी क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो गोंडवाना लैंड जो क्षेत्र है या भूभाग है वो बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप जो हैं वो स्थित हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में संवाहनीय धाराएं चलती हैं, कॉन्वेंशनल करंट्स चलती हैं ना, यानी गति जो होती है उसको हम धारा, संवाहनीय धारा बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे भूगर्भ में चलती है। तो संवाहनीय धाराओं के कारण जो हमारी ये भूपर्पटी हमने बताया था ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है जिस पर हम लोग रहते हैं इसको बोलते हैं भूपर्पटी।
क्या बोलते हैं बच्चों? भूपर्पटी। तो जो संवहनीय धाराएं थी, जो पृथ्वी के अंदर चलने वाली गति है, इसके कारण जो हमारी ये भूपर्पटी थी, है ना, वो अनेक भागों में या टुकड़ों में क्या हो गई? बंट गई, है ना। जो संवहनीय धारा थी उसके कारण जो हमारी ये भूपर्पटी थी, ये अनेक भागों या टुकड़ों में क्या हो गई? बट गई, विभाजित हो गई। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया थे, वो प्लेट भी क्या हो गए? वो भूखंड भी क्या हो गए? गोंडवाना क्षेत्र से टूट कर क्या हो गए? अलग हो गए। यानी जब संवहनीय धाराओं के कारण ये भूपर्पटी छोटे छोटे भागों में बट गई टूटकर, तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया थे, जो गोंडवाना लैंड क्षेत्र में थे, वो भी गोंडवाना लैंड क्षेत्र से टूट कर क्या हो गए? अलग हो गए। गोंडवाना लैंड क्षेत्र से टूट कर क्या हो गए? अलग हो गए। और उत्तर की ओर क्या होने लगे? उत्तर की ओर क्या होने लगे? खिसकने लगे। क्या? प्रवाहित होने लगे। उत्तर की ओर खिसकने लगे या प्रवाहित होने। कौन खिसकने लगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया। उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम ये हुआ बच्चों कि उत्तर की ओर एक बहुत बड़ी विशाल प्लेट थी, और इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल। यूरेशियन मतलब इसमें यूरोप और एशिया दोनों भूखंड शामिल थे। तो जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट टूटने के बाद उत्तर की ओर सरकने लगी, तो आगे जाकर ये यूरेशियन प्लेट से क्या हो गई? क्या हो गई? टकराई, है ना। आगे जाकर ये प्लेट, भारत वाली, यूरेशियन प्लेट से क्या हो गई बच्चों? टकराई। इस टकराव से यूरेशियन प्लेट और भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट के बीच में जो सागर था, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। कौन सा सागर बोलते हैं? टेथिस सागर। तो इस यूरेशियन प्लेट और भारत के प्लेट के बीच में जो सागर था, समुद्र था, जिसको हम टेथिस सागर कहते हैं, इस टेथिस सागर पर दबाव पड़ने से टेथिस सागर के तल में जो अवसाद था, है ना, जो अवसाद का जमाव यहाँ पर था, वो दबाव के कारण क्या हो गया? अपने स्थान से मुड़ गया। कैसे मुड़ गया? इस तरह से उसमें मोड़ बन गया। इसमें मोड़ बन गया टेथिस सागर में, है ना। कहाँ था टेथिस सागर? इस यूरेशियन प्लेट और जो भारत वाला भूखंड था, इसके बीच में था। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो जो बीच में समुद्र था, सागर था, टेथिस सागर, इसके तल में जो मलबा जमा था, अवसाद जमा था, वो अपनी सतह से क्या हो गया? उठ गया। कैसे उठ गया? इस मोड़ के आकार में, वलित के आकार में या वलन के आकार में, है ना। इसी मोड़ को, है ना, आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी मोड़ को आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय के समान ही जो पश्चिमी एशिया है ना, पश्चिमी एशिया में भी कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। एक तरफ हिमालय बना, तो दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया में कई सारी पर्वत श्रेणियों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कैसे हुआ? भारत भूखंड और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से जो बीच में टेथिस सागर था, उसका मलबा अपने तल से क्या हो गया? उठ गया। और यही उठा हुआ भाग हिमालय के नाम से जाना जाने लगा। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि है क्या बच्चों? हमारी जो पृथ्वी है, जैसा आज हम संसार देखते हैं, हमारा संसार वैसा पहले नहीं था। हमारा संसार, हमारी पृथ्वी ऐसी थी। कैसी थी? इस तरह से सारे स्थल भाग एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे, और समुद्र पानी जो था उसको चारों ओर से घेरे हुए था। ऐसी थी हमारी पृथ्वी, जिसको हम पेंजिया द्वीप के नाम से या पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस पेंजिया द्वीप का जो ये दक्षिणी भाग है ना, इस दक्षिणी भाग को बोला जाता है गोंडवाना लैंड। इसी दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड।
और उत्तरी भाग को बोला जाता था अंगारा। क्या बोलते थे? अंगारा। और दक्षिणी भाग को क्या बोलते थे? गोंडवाना, है ना। तो ये दो भाग थे हमारी पृथ्वी पर। उत्तर वाला भाग कहलाता था अंगारा क्षेत्र और दक्षिण वाला भाग कहलाता था गोंडवाना क्षेत्र। और पहले सारे महाद्वीप क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको हम किस नाम से जानते थे? पेंजिया द्वीप या महाद्वीप के नाम से जानते थे। तो गोंडवाना भूमि क्या थी? गोंडवाना भूमि इस पेंजिया द्वीप का दक्षिणी भाग था, जिसको हम गोंडवाना के नाम से जानते थे। और इसका उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता था? अंगारा भूमि। तो दक्षिणी भाग पेंजिया का गोंडवाना भूमि और उत्तरी भाग क्या कहलाता था? अंगारा भूमि। ठीक है। तैथिस सागर से जब हिमालय का जन्म हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया, तब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा प्रायद्वीप पठार था, यानी दक्षिण का जो पठार था, जो भारत का सबसे पुराना भाग है ना, उसके उत्तरी किनारा, ये है दक्षिण का पठार, है ना, प्रायद्वीप पठार, ये इसका उत्तरी किनारा है। ठीक। और ये है हिमालय पर्वत। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीप पठार का जो उत्तरी किनारा था, ठीक है, उसके किनारे की चट्टानें क्या हो गई? टूटकर नीचे धंस गई। यानी ये भाग क्या हो गया? ये उठ गया और ये क्या हो गया? धंस गया। ठीक। हिमालय बनने से ये भाग उठ गया और ये भाग क्या हो गया? नीचे धंस गया। जिसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि हिमालय और इस प्रायद्वीप पठार के बीच में एक बहुत बड़ी द्रोणी बन गई। क्या बन गई? द्रोणी। यानी एक ऐसा निम्न भाग बन गया जिसमें वर्षा का पानी, है ना, नदियों का पानी आकर चारों तरफ से क्या होने लगा? जमा होने लगा। जो हिमालय पर्वत था, यानी इस पर्वत की नदियाँ लाकर पानी यहीं डालने लगी। इस पठार की जो नदियाँ थी वो भी अपना पानी कहाँ लाने लगी? इसी निम्न भाग में, इसी द्रोणी में। धीरे धीरे ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी भी बहा कर लाती थी और उस मैदान, इस द्रोणी में, इस बेसिन में क्या करने लगी? जमा करने लगी। धीरे धीरे ये निक्षेप, है ना, एक समतल और विशाल मैदान का रूप ले लिया, है ना। जब हिमालय से जो नदियाँ थी और प्रायद्वीप पठार की जो नदियाँ थी वो इस द्रोणी में क्या होने लगी? आकर गिरने लगी, यानी अपना जल ला के डालने लगी। तो पानी के साथ साथ वो इसमें मलबा भी लाती थी, मिट्टी भी लाकर डालती थी। और धीरे धीरे ये जो द्रोणी थी, ये बेसिन जो था, वो अवसाद के निक्षेप से क्या हो गया? भर गया। और यहाँ एक विशाल समतल मैदान की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। समतल मैदान का विकास हो गया। इसी विशाल समतल मैदान को आज हम किसके नाम से जानते हैं? उत्तरी भारत का मैदान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्तरी भारत के मैदान के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों हिमालय की रचना हुई, दक्षिण के पठार की रचना हुई और इस समतल मैदान की क्या हुई? रचना हुई। तो यही कारण है बच्चों कि आज हमारे भारत का जो धरातल है उत्तर से दक्षिण एक जैसा नहीं है। उसमें क्या पाई जाती हैं? उसमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। यानी जहाँ एक और ये हिमालय जो भारत का सबसे, है ना, युवा, है ना, पर्वत माना, दुनिया का सबसे युवा पर्वत माना जाता है और सबसे नया नवीन पर्वत माना जाता है। वहीं दक्षिण का जो पठार है, यानी प्रायद्वीप पठार है, ये भारत का ही नहीं, दुनिया का, विश्व का, संसार का सबसे प्राचीन भाग पाया जाता है। इसका धरातल भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसका धरातल स्थिर हो गया है। तो इसका धरातल आज भी क्या है बच्चों? हिमालय का अस्थिर है। ठीक है। हिमालय युवा पर्वत है। क्यों युवा पर्वत है? क्योंकि इसका निर्माण आज भी हो रहा है। यहाँ ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं,
तेज बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं, है ना। इसलिए हिमालय आज कैसा पर्वत है बच्चों? युवा पर्वत है, नवीन पर्वत है। इसका धरातल आज भी अस्थिर है। जबकि प्रायद्वीप पठार कैसा है? भारत का सबसे प्राचीन भाग, ठीक, प्राचीनतम भाग है, अस्थिर है ना, स्थिर है, स्थिर धरातल है प्रायद्वीप पठारी भाग का। ठीक, अब चलते हैं बच्चों, धरातल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए बच्चों भारत को भौगोलिक दृष्टि से, यानी भौगोलिक दृष्टि से भारत को, या भौतिक दृष्टि से, या भौगोलिक आकृतियों की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 6 भागों में। पहला भाग कौन सा है? हिमालय पर्वत। दूसरा कौन सा है? उत्तरी मैदान। तीसरा कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। चौथा कौन सा है? भारतीय मरुस्थल। पांचवा कौन सा है? तटीय मैदान। और छठवां कौन सा है? द्वीप समूह। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से इन 6 भागों में बांटा जा सकता है। इनको हम मैप में भी देख सकते हैं। पहला ये वाला भाग कौन सा है? हिमालय पर्वत। दूसरा ये वाला भाग कौन सा है? उत्तरी का मैदान। तीसरा ये वाला भाग कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। चौथा भाग कौन सा है हमारा? मरुस्थलीय। ये है भारत का मरुस्थलीय भाग, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। पांचवा भाग कौन सा है? ये है समुद्र तटीय मैदान या तटीय मैदान। और उसके बाद छठवा भाग कौन सा है? छठवा भाग में ये हमारे छोटे छोटे द्वीपों का क्या है? समूह है। इसको हम अंडमान के नाम से जानते हैं और इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये है भारत के धरातल में विविधता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों बताइए कि प्रायद्वीप पठार क्यों बोलते हैं इसको? प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भारत का दक्षिणी भाग है ना, ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, ये 3 ओर किससे घिरा है? पानी से, समुद्र से घिरा है। इधर आप देखेंगे पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इसलिए भारत का ये दक्षिणी भाग जो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप पठार, है ना। तो कोई भी स्थल भाग जो 3 ओर पानी से घिरा हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। तो सबसे पहला भाग कौन सा है बच्चों? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर है। भारत का उत्तरी भाग है, तो उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। भारत का ये एक युवा और वलित पर्वत है ना, युवा और वलित पर्वत है। ये पर्वत अगर हम देखें तो अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त या अर्धचंद्राकार या धनुष के आकार में यह पर्वत फैला हुआ है। ठीक, ये दुनिया का, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। भारत का तो है ये, लेकिन विश्व का ये सबसे ऊंची या ऊंचा पर्वत श्रृंखला है ना, ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। ठीक, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है बच्चों? तो हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से, यानी पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिम में ये सिंधु, है ना, सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक? पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। ठीक, हिमालय की कुछ खास विशेषताएं हैं। हिमालय की जो लंबाई है बच्चों, पूर्व पश्चिम से पूर्व, वो 2400 किलोमीटर है ना। पश्चिम से पूर्व जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई भी अलग है, 400 से लेकर
150 किलोमीटर। यानी जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलो। यानी जम्मू कश्मीर की ओर हिमालय ज़्यादा चौड़ा है और अरुणाचल की ओर इसकी चौड़ाई क्या हो गई है? कम हो गई। हिमालय बच्चों एक पर्वत श्रृंखला नहीं, इसके कई भाग हैं। तो मुख्य रूप से हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3। पहली श्रेणी है महान हिमालय या इसको हिमाद्री कहते हैं। दूसरी श्रेणी कौन सी है? निम्न हिमालय या इसको हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। तीसरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय की बच्चों ये 3 प्रमुख क्या हैं? श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट टर्न में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, समझाइए। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, समझाइए। और दूसरा है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए।